पलक विद्यालय से आते ही हाथ में टॉफी लेकर दादी के कमरे में गई। दादी को टॉफियां बहुत पसंद थी। बीमारी की वजह से घर पर कुछ भी मीठा खाने से मनाही थी। दादी अक्सर कहती पलक से, तेरे दादाजी रोज ऑफिस से आते समय मेरे लिए टॉफी, चॉकलेट या कुछ मिठाई जरूर लेकर आते थे। हंसकर कहते भी थे कि तुम बड़ी नहीं हुई अब तक। अब देख, मुई शुगर की बीमारी ने मेरा मीठा खाना ही बंद करवा दिया। तेरी माँ मना करती है पर मेरे ही अच्छे के लिए। बीमार होकर मुसीबत ही बढ़ाऊंगी और तू ये जो रोज खुद को मिली हुई टॉफी मुझे खिलाती है, शुगर बढ़ गया और घरवालों को पता चल गया तो तेरी खैर नहीं। किसी अबोध बाला की तरह दादी पलक को झूठी डांट पिलाती, फिर दोनों आधी आधी टॉफी खाते। पलक बहुत छोटी थी, केजी में पढ़ती थी। दादी के साथ चिपकी रहती थी। मंगला को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माँ थी आखिर, बेटी पूरा समय दादी के साथ बिताएगी तो पढ़ेगी कब? बस सारा दिन सास को खरी-खोटी सुनाती रहती थी। यद्यपि सबके सामने सास के प्रति बड़ा शालीन व्यवहार था। 2 दिन पहले ही दादी बगीचे में गिर गई। पैर की हड्डी टूटी थी। ऑपरेशन हुआ। अस्पताल से आते ही सुधीर जी, पलक के पिता ने कहा 1-2 बार माँ के लिए एक व्हील चेयर खरीद देते हैं। मंगला ने साफ मना कर दिया था, यह कहकर कि अब इस उम्र में कहाँ जाना है उनको। इतना महंगा व्हील चेयर लेने की कोई जरूरत नहीं। जब घर पर मंगला अकेली होती, सास को सारा दिन खरी खोटी सुनाती रहती, इस उम्र में क्या जरूरत थी बगीचे में जाने की। अब बिस्तर पर पड़ी रहेंगी आप और मुझे ही सेवा करनी पड़ेगी। बेटी और नातिन तो नहीं आएंगे करने, पलक ने अक्सर सुनी थी घर में घुसते ही अपनी माँ की बातें। दादी से पूछ ही लिया एक दिन, अच्छा दादी, तुमने तो मेरी बहुत सेवा की है बचपन से। तुम तो कभी गुस्सा नहीं होती थी, फिर माँ क्यों गुस्सा करती हैं तुम पर? तुम डांटती क्यों नहीं? दादी अपनी लाड़ों को माँ के खिलाफ जाना कैसे सिखाती? बच्ची के बालमन में माँ के लिए उठ रहे विद्रोह को बड़े जतन से दबाते हुए कहती, गुड्डो मैंने तेरी सेवा की है, तेरी माँ की तो नहीं की है ना। वो बेचारी सारा दिन दौड़ती रहती है। मेरी सेवा करना उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा, फिर भी बेचारी कर रही है। तकलीफ होती है जब उसे तो थोड़ा डांट लेती है मुझे, माँ हूं ना उसकी। तू जब बड़ी होना तब देखूंगी कितना करती है मेरी सेवा। नौकरी करेगी ना तू तब लाना मेरे लिए व्हीलचेयर, मुझे बैठाकर घुमाना। बोलते बोलते दादी की आंखों में छलके आंसुओं को देख सकती थी मृदुला। अगले दिन सुबह से मंगला पार्षद चुनाव में प्रत्याशी होने के नाते प्रचार पर गई थी। शाम होने को आई, अब तक पलक का कोई पता नहीं। स्कूल 3 बजे खत्म हो जाता है, फिर क्यों नहीं पहुंची घर? सोचते सोचते दादी ने अपने बेटे को भी फोन पर सूचित कर दिया। वह भी स्कूल जाकर ढूंढने में लग गया। 6 बजे शाम मंगला अपने साथ पलक का हाथ पकड़कर खींचती हुई आई और चिल्लाने लगी, इसलिए मना करती हूँ आपको, इसका दिमाग मत खाया करो। आज पता है पार्टी ऑफिस के बाहर खड़ी थी। क्यों रे, तुझे अभी से चुनाव लड़ना है क्या? पलक चुप थी एकदम, दादी की ओर देख रही थी। दादी असहाय नेत्रों से नातिन की आंखों में प्रेम की सलता देखकर रो पड़ी। झूठ मूठ की डांट सुनाई पलक को कि आज के बाद कभी बाहर नहीं जाएगी बिना बताए। अगले दिन मंगला जिस जगह प्रचार करने गई वह पलक के विद्यालय के पास ही थी। मंगला ने सोचा कि जाकर पता कर ले पलक की पढ़ाई के बारे में। विद्यालय जाने पर पता चला कि आज तो पलक आई ही नहीं विद्यालय। मंगला के होश उड़ गए। ये रोज रोज बेटी आजकल कहाँ भटकने लगी? क्या चल रहा उसके दिमाग में? कहीं सास या कोई उसे भड़का तो नहीं रहा मेरे खिलाफ? शाम को घर जाकर देखती हूँ आज दोनों नातिन और दादी को। समझ क्या रखा है मुझे? पलक के भी पंख निकल आए हैं बहुत।
तभी फोन की घंटी बजी और मंगला ने हेलो बोला ही था कि चिल्लाने लगी, क्या कह रहे हैं सर, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। आप यकीन मानिए पलक ऐसी लड़की है ही नहीं। घर आकर मंगला का पारा सांतवे आसमान पर था। पति और सास को बेटी का कारनामा बताया। पलक पार्टी ऑफिस में गई थी, यह पता लगाने की प्रचार में जो गरीबों को चीजें वितरित की जानी है उनमें क्या क्या दिया जाएगा। महामंत्री से ही सीधे कह आई है, तुम्हारी बेटी की अंकल व्हीलचेयर दिलवा दीजिए ना एक। मैं अपनी गुल्लक तोड़कर कुछ पैसे ही जमा कर पाई, दादी के लिए व्हीलचेयर खरीद नहीं सकती मैं। पूरा घर शांत हो गया था। दादी को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि छोटी सी पलक यह भी कर सकती है। तभी पार्टी के महामंत्री अंदर दाखिल हुए अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ। मंगला को सामग्री वितरित करने की जिम्मेदारी दी जा रही थी, यही बताने आए थे। अगले दिन सामान्य रूप से मंगला साड़ी, कंबल, चादरें, छाते, बरसाती वितरित करती हुई खुद को चुनाव में जीतवाने की अपील भी कर रही थी। लाइन में आगे उसे पलक खड़ी दिखाई दी। मंगला को काटो तो खून नहीं। झट से बेटी को खींचकर पूछा, क्या कर रही तू यहाँ, गरीबों की लाइन में खड़ी होकर? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? पलक ने सादगी से कहा, हम भी तो गरीब ही हैं ना माँ। तभी दादी के लिए एक व्हीलचेयर नहीं खरीद पा रहे। सारा दिन तुम उन्हें खरी खोटी सुनाती रहती हो, मैं करूंगी उनके व्हीलचेयर का इंतजाम। तभी पार्टी के महामंत्री ने एक व्हीलचेयर लाकर पलक को दिया और कहा, जाओ बेटा, अपनी दादी को इसमें बैठाना और खूब घुमाना मजे से। फिर मंगला की ओर देखकर बोले, आपकी छवि बाहर जितनी अच्छी है, घर के अंदर उतनी ही बुरी। आपको सीखना चाहिए अपनी बेटी से। मैं मजबूर हूँ कि उसे पार्टी में शामिल नहीं कर सकता अभी। मंगला को अपनी खरी खोटी का प्रसाद मिल चुका था। उसकी खुद की बेटी ने अनोखा सबक सिखा दिया उसे। मंगला आज बहुत शर्मिंदा हुई स्वयं से।